नमस्ते फ्रेंड, आज मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के चौरस तकिए में से आप इस तरह का राउंड शेप का गोल तकिया बड़ी आसानी से बिना कटिंग किए कुछ किए सिर्फ 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, बनाना बहुत ही आसान है, तो देख लीजिए कि इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था। तो घर में हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसे इनोवेटिव कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, तो आप इसे ज़रूर से अपने घर में अप्लाई कीजिए। देखिए, अब इस तरह से हमें क्या करना है, इस चौरस तकिए को बिल्कुल सिंपली इस तरह से मैंने मोड़ दिया है और फिर सुई धागे की मदद से हमें मोटा ही धागा लेना है, या तो फिर आप यहाँ ऊन या तो जो हम रजाई सिलते हैं वो वाला धागा भी ले सकते हैं और इस तरह से इसे सिलकर कंप्लीट करना है। अब हमें सिंपली जो भी कपड़ा लिया है मैंने वो इसके बिल्कुल माप का लिया और साइड से हमें थोड़ा थोड़ा गोल, हम जिस तरह से नेफा पट्टी बनाते हैं बस इस तरह से हमें इसके दोनों साइड बना लेना है। और ये भाग जो खुला है ना, बस इसे यहाँ से हमें सिल लेना है और हमारा बहुत ही अच्छा इस तरह से हमारा जो है राउंड शेप का तकिया तैयार हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल वे में दोनों बाजू से हम इसे डोरी से कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए रेडी टू यही यूज़ है। तो इस तरह से आप बिल्कुल घर पे जीरो कोट हर चीज़ को नया रूप रंग दे सकते हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी आइडिया की तरफ। इसमें हमारे पास इस तरह का हर चीज़ के साथ कुछ आता है। तो ये क्या होता है, हमारे वातावरण में से नमी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप इस तरह से अपने कोई भी सूखे मेवे है इसमें भी आप इसके ढक्कन पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे लगाकर इसमें लगा दीजिए, तो ये जो है बिल्कुल नमी को ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस बारिश के मौसम में ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ ही अगर आपके सूखे मसाले हैं तो इसके ढक्कन पर भी आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं और इन्हें आप जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे और जीवाणु रहित रख सकते हैं। अब आता है एक दूसरी रसोई से लेकर टिप्स। जी हाँ, हमारे पास क्या होता है, कई बार हमें आटे की रोटी बनानी होती है व्रत में और इसमें हम दूसरे आटे का यूज़ नहीं करते हैं, सूखे आटे का। तो आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की थैली, यहाँ मैंने नमक की थैली को लिया है, इसे आप इस तरह से कट करके रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर इसे जब हम बेलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है, हम इसे गोल आसानी से बेल भी सकते हैं, ये कहीं पर चिपकता भी नहीं है। और इस तरह से हम व्रत की रोटी या तो कोई भी रोटी जिसमें हमें आटा नहीं लेना है तो इसे हम इस तरह से रख कर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल चिपके बिना हम इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप जब भी कुछ इस तरह से तैयार करना हो तो आप इस तरह से व्रत की रोटी को या तो आप किसी भी रोटी को इस तरह तैयार कर लीजिए। अब आता है कि दूध, कोई वैसे हम जब भी दही जमाते हैं इसे गाढ़ा कैसे जमाएं। हमारा दही जमाने का गाढ़ा है और ये बिल्कुल भी दूध पतला है, तो भी बिल्कुल आपको इस तरह से दही को लेना है, इसे 32 बार इसमें घुमाना है। और इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो दूध ले रहे हैं ना उसमें आपकी उंगली डुबोए तो वो इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसमें उंगली को डुबो सके। और हमारी चम्मच को कुछ इस तरह से हमें ऊपर से उठाना है 32 बार घुमाने के बाद। और फिर देखिए पूरी रात ढककर मैंने रख दिया और सुबह देखिए कितना ताज़ा और कितना हमने मलाईदार हमारा दही बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब जब भी हम काजू ज़्यादा मात्रा में लाते हैं, मूंगफली ज़्यादा मात्रा में लाते हैं, तो आप इसे धूप में रख दीजिए और बाद में इस तरह से धूप में रखने के बाद हाथ से आप इस तरह से करेंगे तो इसके छिलके निकालना बिल्कुल ही आसान होता है। और देखिए बिल्कुल आसान वे में आप इसमें से सारे ही छिलके को निकाल लेंगे और ये काम आप मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ। जी हाँ, कुछ इस तरह के दोहर मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हुए हैं। तो आप जब भी आयरन करते हैं ना कपड़े में, तो अलग से कुछ भी आपको आयरन मेट की लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दोहर को आप जो है बिछा सकते हैं अपने टेबल पर या तो नीचे ज़मीन पर, और इस पर आप अपने कपड़े की आयरन बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। इसमें से कौन सा आइडिया फॉलो करते हैं मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। टेक केयर। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कुछ इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया के शौकीन को ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा।